वो एक मिसाल भी है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि एक बंदे को अकेले रेस में दौड़ाया गया। एक बंदे को बाकी सब के हाथ पांव बांध कर उनको जमीन पर औंधे मुंह लटा दिया गया, उन पे पहरा लगाया गया, असला लगाया गया, उनको मारा गया कि आपने रेस में शामिल नहीं होना। कड़ी पहरेदारी भी की गई। कोई नामो निशान भी नहीं कि वो दोबारा रेस में आएंगे। और अकेले एक बंदे को दौड़ाया गया, यानी कि नवाज शरीफ को, कि आप अकेले रेस में दौड़े, बाकी सब की हैर है, हमने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, धकड़ा हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़कर भी इस दफा दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे पर चौथे पांचवें नंबर पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, टॉपिक कोई नया नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जो चौथी मरतबा रीलाउंच किया गया था, वो टोटल रीलाउंचिंग फ्लॉप हो चुकी है। मुंह के बल ज़मीन पे जा गिरी है, औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी है। वो रीलाउंचिंग फ्लॉप हो गई है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मजलूम हैं, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई थी तो उन पे झूठे मुकदमात बनाए गए थे। नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था, वो खुद जा भी नहीं रहे थे। कोई मानने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की जो चौथी मरतबा उनको बनाओ सिंगार करके मजलूमियत का, इनकलाबियत का, ज़्यादतियत का उनको वापस लाया गया है कि ये इन सब चीज़ों का मजमूआ है नवाज शरीफ साहब, तो वो टोटल गेम जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। बूढ़े तो बूढ़े सही, जवान तो जवान सही, बच्चे भी अब इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ को कोई इनकलाबी नहीं मान रहा, कोई ये नहीं मान रहा कि वो मजलूम थे, बल्कि वो कहते हैं नवाज शरीफ का ये आदत बन चुकी है नवाज शरीफ साहब की कि जब भी वो करप्शन करते हैं, बाद में उन्हीं केसेस में पकड़े जाते हैं, फिर वो डील करके बाहर के मुल्क चले जाते हैं, फिर दोबारा रीडील करके वो वापस आ जाते हैं, खमीनी बनकर, नेल्सन मंडेला बनकर, महातिर मोहम्मद बनकर, या दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं, जो इनकलाबी नाम है, तो वो वापस आ जाते हैं, रोना धोना रोते हैं और दोबारा वो वोट लेकर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा गालियां पड़ रही हैं। कि क्यों गालियां पड़ रही हैं, इसकी एक वजह है। इसकी एक वजह यह है कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने बाहर के मुल्क जाने से इनकार कर दिया है, डील करने से इनकार कर दिया है। जो फिल वक्त मुहाल जो नज़र आ रहा है, हो सकता है कोई अंदर खाते कोई डील हुई हो, लेकिन जो बड़ी डील है कि जब भी कोई वज़ीर आज़म को पकड़ा जाता है, उससे डील की जाती है, जी आप 10 साल के लिए बाहर के मुल्क चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अरब कंट्रीज़ में चले जाएं और दोबारा आप वापस आ जाइएगा इतने अरसा के बाद। तो ये एक डील को इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। चौथा 5वां महीना उनको चल रहा है जेल में। एक केस को वो ख़त्म करते हैं, उससे बरी होते हैं, तो दूसरे केस को सामने लाकर उसी केस में उनको पकड़ लिया जाता है। केस ना भी हो तब भी उनको पकड़ लिया जाता है। हर चीज़ उन पर आजमाई जा चुकी है, साम दाम दंड भेद, फिर भी वो शख्स मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों ने ये अब जान लिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बुज़दिल लीडर है। वो हमेशा अपनी जान को ही सामने रखते हैं, अपने ख़ानदान को, अपने माल को डील करते हैं, भाग जाते हैं, और जब देखते हैं अब इलेक्शन करीब हैं, दोबारा नई डील करके मुल्क में वापस आ जाते हैं। कई दफ़ा वो तो वादे भी तोड़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने किसी महकमे से, किसी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट कह लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से अगर डील भी की है कि इतने वक्त के लिए हम वापस नहीं आएंगे, फिर उसी को तोड़कर वापस भी आ गए हैं। तो इस दफ़ा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, गेम उल्ट चुकी है। नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बनकर, मजलूम बनकर मुल्क को ठीक करने के लिए वापस तो आए हैं, लेकिन कोई बंदा मानने को तैयार नहीं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो मान रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर सर्वे आ रही हैं, गली मोहल्ले में अगर निकले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप पूछेंगे, लोग दिहाड़ियाँ लेकर, बिरयानी खाकर वो आते तो हैं नवाज शरीफ के जलसे में, लेकिन पूछें अगर उनसे वोट, तो कहते हैं वोट जी इस दफ़ा इमरान खान को देना है।
तो अब हम क्या करें, वो एक मिसाल भी है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि एक बंदे को अकेले रेस में दौड़ाया गया। एक बंदे को बाकी सब के हाथ पांव बांध कर उनको ज़मीन पर औंधे मुंह लटा दिया गया, उन पे पहरा लगाया गया, असला लगाया गया, उनको मारा गया कि आपने रेस में शामिल नहीं होना। कड़ी पहरेदारी भी की गई, कोई नामो निशान भी नहीं कि वो दोबारा रेस में आएंगे। और अकेले एक बंदे को दौड़ाया गया, यानी कि नवाज शरीफ को, कि आप अकेले रेस में दौड़ें, बाकी सब की हैर है, हमने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, धकड़ा हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़कर भी इस दफा दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे पर चौथे पांचवें नंबर पर आ रहे हैं। अकेले बंदे को दौड़ाया गया है और वो पांचवें नंबर पर आए, कैसी अजीब बात है। हालांकि उसको तो कोई और कॉम्पिटेंट ही नहीं, उसके साथ कोई मुखालिफ ही नहीं दौड़ रहा, तो चले पहले नंबर पर तो आना चाहिए, फिर भी वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर है। तो ये नालायकी है इस दफा नवाज शरीफ साहब के, जो फ्लॉप हुए हैं टोटल। तो देखिए अभी क्या होता है। अभी जो खमेनी बनकर इनकलाब लेकर आए थे मुल्क में, कोई मान नहीं रहा, कोई क्या क्या माने। ये तो एक आदत बन चुकी, ठीक है। और एक हदीस मुबारक भी है, मोमिन कभी एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। ये हदीस मुबारक, अगर मैं गलत नहीं तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो अब लोग कितनी दफा इसको दोबारा इनकलाबी मान लें, आप खुद ही सोचिएगा। तो इस दफा क्या हो रहा है, अपने हलकों से भाग रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, खानदान के लोग हैं, मरियम सफदर साहिबा, दीगर लोग जो हैं, वो अब अपने हलकों से भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है सर्वे करवा लिए हैं, चोरी चोरी भाग चुके हैं, दूसरे हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां पर उनको नजर आ रहा है कि जो मद्दे मुकाबिल है वो थोड़ा कमजोर है। इस दफा तो ये भी जुर्रत नहीं खड़ी कर रहे, ठहर पा रही उनकी, कि अपने हलके से लड़े, शायद जीत जाएं। ये शायद का लफ्ज भी वो जो है इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते, वो डरे हुए हैं। तो इमरान खान फिल वक्त मुखाल जो है अभी तक जेल में ही है, लेकिन जेल में ही उसकी जो मशहूरी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन मशहूर होते जा रहे हैं। वो एक बात हम कहा करते थे, सुना करते थे जी, अगर खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट पड़ेंगे। तो अब वो बात सच्ची होती हुई नजर आ रही है। ज्यादतियों का तूफान बरपा है इमरान खान पर और उसके रुफाका पर, उसकी पार्टी के लोगों पर। शाह महमूद कुरैशी देख लें, दीगर लोग देख लें, पहले उनसे जो है ऐलानात करवाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई कि आप पार्टी को छोड़ रहे हैं। बाद में यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी मज़ीद उनको जेल में रखा जा रहा है कि शायद ये अपनी बात से फिर जाएं, फिर भी अवाम मानने को तैयार नहीं है। अवाम कहती है कोई बात नहीं, इनकी जान पर बनी है, तो जब ये दोबारा आएंगे हम वोट इन्हीं को देंगे। तो भी वह ये सिचुएशन चल रही है फिल वक्त, जो हमने आपको बताना मकसूद समझी, बेहतर समझी, कि ताकि अवाबल के हमने क्या आगाही देनी है, अवाम को खुद ही मालूम है। जो फील्ड में मौजूद हैं, मैदान में मौजूद हैं, देख रहे हैं महंगाई कितनी हो गई, डॉलर कहाँ चला गया, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अब वो कहते हैं ना, जुमला भी पुराना हो चुका, अभी आपको सब मालूम है। तो अभी हालत ये हुई पड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान स्वीप कर रहा है, क्लीन स्वीप। फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी के मेंबरान भी भाग चुके हैं दूसरे हलकों में, अपने हलकों में भी नहीं लड़ रहे, उनको पता है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है। पंजाब में भी वो तकरीबन आधी से ज़्यादा सीटें लेगा, जो फिलहाल सर्वे चल रहे हैं। अगर धांधली ना हुई, बल्कि धांधला ना हुआ, बॉक्सेस को उठाकर ना भरा गया गलत वोटों से, फेक वोटों से, तो इमरान खान आधी सीटें पंजाब की भी ले जाएगा। इस हालत में जब उसके उम्मीदवार ही पास कोई नहीं तगड़ा, सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें ली जा चुकी हैं, उनसे पार्टी छुड़वाई जा चुकी है, इस हाल में भी वो आधी सीटें पंजाब से जीतेगा। KPK में क्लीन स्वीप, कराची में भी तकरीबन कुछ सीटें जीतेगा और बलोचिस्तान में भी उसके 36% वोट हैं। ये सर्वे बता रहे हैं, बल्कि अवाम खुद बता रही है। तो बस आप देखिएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता।
अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नए नुकात बताएंगे, नए टॉपिक बताएंगे कि क्या चल रहा है। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।